बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरे लेक्चर पसंद आए तो आप लोगों ने एट द एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 15, जिसको हम लेक्चर नंबर भी कह सकते हैं। लेक्चर नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। इसको आप लोगों ने बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल पे सुनना है, देखना है। ये आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हमारे अक्सर जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ाना जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका प्लेस है, इसका मकाम क्या है। तो टॉपिक क्या है कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज कैसे देखा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में बनी कब। तो बड़े सगीर में अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में, ये बहुत अहम पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी 1832 में। 1832 में ये बड़े सगीर में एज ए दफ्तरी जबान ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज होना स्टार्ट हुई। तब से ये एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं कि जब से इंग्लिश स्टार्ट हुई तो ये एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज की जा रही है। तब से 1832 से ही ये एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्लेस क्या है। प्लेस भी हम कह सकते हैं कि इसका क्या मकाम है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं, 4 हेडिंग आती हैं, 4 हेडिंग्स जो इस चीज को डिस्कस करती हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। नो डाउट इंग्लिश को हम सेकंड लैंग्वेज कह रहे हैं तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल अक़वामी ज़बान है। अगर हम बात इसकी ऐसे कर दें तो हमें जितने भी ममालिक हैं इस दुनिया में, हर मुल्क में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हो, चाहे वो स्पीकिंग के तौर पे हो, चाहे वो राइटिंग के तौर पे हो। तो इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हर मुल्क में जो है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कि बोला जा रहा है, समझा जा रहा है, लिखा जा रहा है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इंग्लिश जो है उसको समझा और बोला ना जाता हो। तो हम कह सकते हैं कि पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल अक़वामी ज़बान है। हम इसको एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज देखते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट भी मैंने नोट डाउन कर दिया है कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ऐसा कोई भी दुनिया में, किसी भी दुनिया में, हमारी जो ये पूरी दुनिया है इसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, नो वन इन द वर्ल्ड, जो कि इंग्लिश को ना समझ सकता हो। तो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड वन, इंग्लिश एज अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये एक विंडो है। अब विंडो से क्या मुराद है कि हम यहाँ पे ग्लिम्पसेस, हमें झलक नजर आती है, नजारे नजर आते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट्स। जितनी भी दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, चाहे वो बैकवर्डनेस के हवाले से हो, पसमानदगी के हवाले से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, तरक्की के हवाले से, हर जगह पर इंग्लिश को एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड समझा जा रहा है। तो हम अगर दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि इंग्लिश एज अ विंडो ऑन द वर्ल्ड, तो इसकी इंपॉर्टेंस और अहमियत का, हमें इसके प्लेस का पता तब चलता है जब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड वन,
इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी लैंग्वेज की। अब लाइब्रेरी यहाँ पे क्यों कहा गया इंग्लिश को, इसकी चंद वजूहात हैं। सबसे मेन वजह तो ये है कि ये लाइब्रेरी जो होती है उसमें हमें मुख्तलिफ बुक्स का ज़ख़ीरा नज़र आता है, स्टोर हाउस होता है वो एक मुख्तलिफ किताबों का, मजमूआत का। अगर हम यहाँ बात करें लाइब्रेरी लैंग्वेज की, तो हर लाइब्रेरी में, चाहे वो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, इवन स्कूल की लाइब्रेरी है, जिस लेवल की लाइब्रेरी देखें तो वहाँ पे हमें इंग्लिश की बुक्स नज़र आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिच स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज जो है वो नज़र आता है, काफ़ी ज़ख़ीरा अल्फाज, वोकैबुलरी मौजूद है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। हमें किसी भी मकाम पर अगर हम जाएं, किसी भी जगह पर हम जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नज़र आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, क्योंकि हमने जिक्र किया कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान, कि इसका प्लेस और इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में क्या है, तो पाकिस्तान में ये एक लाइब्रेरी लैंग्वेज के तौर पर भी यूज़ की जा रही है। बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर दिए कि रिच स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, कि ये नॉलेज जो है, इल्म का जो है वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। एंड द लास्ट वन जिसकी तरफ हम आते हैं, इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज है। लिंक अगर हम बात करें तो हमें लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, कॉन्टेक्ट करती है, ये आपस में लिंक करती है, हमारा रिलेशन, हमारा कॉन्टेक्ट बढ़ाती है दूसरे ममालिक के साथ, क्योंकि हमने बात की दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज आल्सो। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था। अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेज देखें तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लिंक दे रही है, कॉन्टेक्ट कर रही है हमारा दूसरे ममालिक के साथ भी। तो इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, जिसमें अब कई पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट करना होता है। अगर हमारा दूसरे ममालिक के साथ, फॉरेन्स के साथ कॉन्टैक्ट है, तो उसमें साथ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उनसे डिस्कस करना होता है, पॉलिटिक्स को देखना होता है, एजुकेशन है, ट्रेड है, यानी इवन के हमारी लाइफ में जितने भी काम सरंजाम दिए जा रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, तो वो सब एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं हमारा दूसरे ममालिक के साथ। तो दूसरे ममालिक के साथ इस लिंक को क्रिएट करने की मेन रीजन जो क्या है, सोर्स क्या है, मीन्स क्या है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एंड कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर, हमें वेस्टर्न थॉट जो है, मगरबी जो सोच है, उसका जो कल्चर है, उसके साथ यहाँ पे डिस्कशंस करनी होती हैं, बात करनी होती है, ताल्लुक, राबता, लिंक बढ़ाना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज भी है। तो बेटा आज के हमने इस लेक्चर में जो बातें सीखी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब कंटिनेंट की बात की कि बड़े सगीर में इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 1832 में स्टार्ट हुई। इसके साथ ही हमने 4 पॉइंट्स किए कि इंग्लिश जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान स्पेशली। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं तो एक विंडो ऑन द वर्ल्ड है। थर्ड पॉइंट करें तो लाइब्रेरी लैंग्वेज है, एंड लास्टली लिंक लैंग्वेज है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।